बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। ये बंदा नचीज़ काशिफ नदीम एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनूबी पंजाब के चंद बड़े शहरों में शुमार डीजी खान दूसरे शहरों की तरह इस शहर में भी सहूलियात का फुकदान है। मेरे बिल्कुल दाएं यानी कि शुमाल की तरफ का जो रास्ता है ये जाता है तौसा और पेशावर की तरफ। तो आइए हम इस तरफ चलते हैं। चौक से कुछ ही फासले पर रोड का जो हाल है, आपने मेरे ख़्याल में ज़िंदगी में कभी भी किसी रोड का ऐसा हाल नहीं देखा होगा। मगर हैरत की बात है कि हम लोग ऐसे भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारी इस सड़क का ये मसला हल कौन करेगा। बस हर बंदा जैसे तैसे करके यहाँ से गुज़र जाता है। ये सामने अचानक सड़क के बीच बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इस रोड को तौसा रोड भी कहते हैं। मैं जब भी गांव से शहर आता हूं तो यहाँ पे ये मसला तकरीबन 1 साल से है, लेकिन किसी को परवाह नहीं भाई साहब। सड़क की ये जगह तो बहुत ही ख़राब है, मगर जब बारिश आ जाती है तो मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, उनका सामान गिर रहा है, कभी यहाँ पर कोई कार फंस के खड़ी हुई है, कभी क्या मसला है, कभी रिक्शों का मसला है। ये सामने ट्रक भी यहीं पे ख़राब हुआ था, अब थोड़ा इसको खींचकर आगे ले गए हैं, मगर ये फ़िलहाल चल नहीं रहा। ये देखें, रेस्क्यू भी जा रही है। यानी कि बस हम लोग वक्त को धक्का दे रहे हैं। किसी को नहीं पता कौन आके इस सड़क को बनाएगा, कोई नहीं जानता इस मसले का हल क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे कैसे आ गए हैं। इन पत्थरों के करीब आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले में आ गया हूँ। मगर हैरत और अफसोस की बात है कि ये इतने बड़े पत्थर शहर के बीच और बिल्कुल रोड के दरमियान में पड़े हुए हैं और किसी को परवाह भी नहीं। अब ये देखें, इतनी बड़ी बस यहाँ से गुज़र रही है और ये बड़े ही एहतियात से गुज़र रही है, कहीं बस की बॉडी किसी पत्थर से ना टकरा जाए या तो फिर बस फंस ना जाए। पीछे रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले खड़े हुए हैं। जब ये बस गुज़र जाएगी फिर वो भी गुज़रेंगे। खुदा खुदा करके किसी तरह ये बस तो यहाँ से गुज़र गई है। यहाँ पे बारिश का पानी भी खड़ा हुआ है। और लीजिए जनाब, पुलिस वाले भी यहाँ से गुज़र रहे हैं, इन्हें भी कोई परवाह नहीं। और वो मेरे बिल्कुल सामने बाइक पर भी पुलिस वाले जा रहे हैं, उन्हें भी इस मसले से कोई दिलचस्पी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर रोड के बीच में कैसे आ गए, कहाँ से आ गए। इसका जवाब ये है कि आज से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा ट्रक यानी कि डंपर जो कि पत्थरों से भरा हुआ था, इसी जगह पे आके फंस गया। ट्रक के जो ड्राइवर थे, पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि किसी तरह वो ट्रक को यहाँ से निकाल लें, मगर वो नाकाम रहे। फिर उन्होंने एक और ट्रक बुला लिया, मगर फिर भी नाकाम रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पत्थरों से भरा हुआ ट्रक था, एक खाली ट्रक की मदद से उसे खींचा गया, मगर वज़न बहुत ज़्यादा था क्योंकि ट्रक के ऊपर इतने बड़े बड़े पत्थर थे, इसीलिए वो नाकाम हुए। फिर उन्होंने मजबूरन क्या किया, कुछ पत्थर यहीं पे गिरा दिए। और आज चौथा दिन है, ना तो वो अपने ये पत्थर उठाने आए हैं और ना उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने रोड को ख़राब कर दिया है। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि पहले तो 1 साल हो गया है कि ये रोड ख़राब है। ना जाने इंतज़ामिया कहाँ है, इतने ज़्यादा इन्हें फ़ंड मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं। और आज चौथा दिन है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। एक दुकानदार वाले ने मुझे कहा है कि यहाँ पे कल एक बारात की बस भी फंस गई थी और उस बस में एसी भी नहीं था। तो बड़े बच्चे क्या सब बहुत ज़्यादा परेशान थे गर्मी की वजह से। फिर एक ट्रैक्टर की मदद से उस बस को खींचा गया और फिर खुदा खुदा करके वो बस यहाँ से निकली।
نہ جانے ہم غریب عوام کا ٹیکس کہاں پہ جا رہا ہے۔ کبھی ہمیں سعودی عرب پتہ نہیں کتنے ڈالر امداد دے رہا ہے اور کبھی ہمیں دبئی امداد دے رہا ہے، کبھی ہم IMF سے قرض لے رہے ہیں، مگر ہمارے ملک کا یہ حال ہے۔ اللہ جانے یہ فنڈ، یہ امداد، یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ غریب عوام تو بیچاری پاکستان کی رل گئی ہے، یقین کریں۔ اور میں نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہے کہ چائے کے ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، بیٹھکوں پہ یا گاؤں میں یا اپنے گھروں میں ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ کوئی لیگی ہے، کوئی یوتھیا ہے، کوئی جیالہ ہے، کوئی کیا ہے، مگر نہیں ہے تو ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں، پاکستانی نہیں ہیں۔ ہم لوگ پارٹیوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ہمیں یہ سوچ کب آئے گی کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم ہیں پاکستانی۔ کاش ہم سارے پاکستانی اسی سوچ کو لے کر آگے بڑھیں اور نہ ہم پارٹیوں اور فرقوں میں بٹیں۔ تب جا کر ہم ترقی بھی کریں گے، ہمیں انصاف بھی ملے گا اور ہمارا دنیا میں امیج بھی اچھا ہوگا۔ ایک اور بڑی ہی خوبصورت اور پیاری سی بس یہاں سے گزر رہی ہے اور ڈرائیور بھائی صاحب بڑے ہی احتیاط سے بس چلا رہے ہیں۔ کیا کریں، کروڑوں کی مالیت کی یہ بس ہے، اگر ذرا بھی مسئلہ ہو گیا تو کم سے کم کئی لاکھ خرچ آئے گا، اسی لیے بڑے ہی احتیاط سے ڈرائیور بھائی صاحب یہاں سے اس بس کو گزار رہے ہیں۔ میرے خیال میں اب یہ بس بند ہو گئی ہے۔ جی بالکل، بس نہیں چل رہی۔ آپ پیچھے دیکھیں، ایک وین بھی کھڑی ہے اور ریڑھی والے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی اذیت ہے، بہت بڑی عوام کے لیے دشواری ہے۔ نہ جانے ہماری انتظامیہ کو کب پتہ چلے گا، کب ہماری انتظامیہ جاگے گی۔ الحمدللہ بس سٹارٹ ہو گئی ہے اور چلی گئی ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ ریڑھی والے بھی جا رہے ہیں اور یہ وین بھی جا رہی ہے اور پیچھے ایک ٹریکٹر ٹرالی بھی ہے۔ ویڈیو کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کوشش کریں کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہمارے جو سوئے ہوئے حکمران ہیں ان تک پہنچ جائے اور جو انتظامیہ ہے، جو ہمارے لیے ترقی کے کام کرتے ہیں، جو ہمارے ٹیکسز سے تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے، وہ بھی اپنی AC والے کمروں سے نکل کر کچھ کام کریں تاکہ عوام کے لیے مسئلے مسائل پیدا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی پاک حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی عزتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ رب رکھا۔